सो हे गाइस, दिस इज साहिर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैंने ट्रेडिंग की एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखा है, जहां पर हम लोग डेली स्टार्टिंग तो वैसे हम टेक्निकल एनालिसिस से कर रहे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैंडलस्टिक्स किस तरह से वर्क करती हैं एंड किस तरह से हम लोग कैंडलस्टिक्स को देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर एडजस्ट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे कि ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक है और यहाँ पर ये एक 10 मिनट की कैंडलस्टिक में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि 5-5 मिनट की कैंडलस्टिक अब बेसिकली आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। वैसे ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसे हम लोग सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बात करने वाले हैं कैंडल्स के बारे में, इन्हें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो आप में ज़्यादातर लोग वैसे थोड़ा सा इसके बारे में कन्फ्यूज़न में होंगे या फिर थोड़ा सा इससे डर रहे होंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है कईयों को। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देयर आर 100 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज्ड इन फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को करते वक्त हंड्रेड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को वैसे आप यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न्स को एक ही टाइम पे यूज़ करना कैन मेक यू लिटरली कंफ्यूजिंग। ये बर्नआउट का एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये देखो प्रैक्टिकल भी नहीं है। क्योंकि आप सोचकर देखो कि आपका दिमाग एक लेवल तक ही किसी एक्सपर्टीज़ को अचीव कर सकता है। अब 100 के 100 पैटर्न्स को मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी न किसी, मतलब जो एक्सपर्ट ट्रेडर होगा पूरा अल्ट्रा प्रो मैक्स, शायद उसे भी 100 के 100 याद ना हो, या होंगे भी, मैं कह नहीं सकता। लेकिन 100 को याद रखना डजंट मेक सेंस। अगर आप 100 में से 42 को भी याद कर लेते हो ना, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हो, देन यू आर गुड टू गो। क्योंकि ये जो 42 पैटर्न्स हैं ना कैंडलस्टिक के, ये 100 में से कहा जाता है कि ये मेजर पैटर्न्स हैं, मतलब एक फंडामेंटल पैटर्न्स है जो टाइम टू टाइम अगर आप यूज़ करते हो देन दे ब्रिंग यू रिजल्ट, एंड आप उसमें कहीं पर ज़्यादा गलती नहीं करोगे टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन फिर भी अगर 42 आपको ज़्यादा बड़ा नंबर लग रहा है, तो आप 10 से 15 एसेंशियल पैटर्न्स में अगर आप मास्टरी गेन कर लेते हो ना, आप उसमें इतना अच्छा मतलब बन जाते हो ना कि आप उन पैटर्न्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करके आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेते हो, देन यू कैन बिकम अ गुड लेवल ऑफ ट्रेडर। तो इतना सा मैं इस चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आपको जब फ्यूचर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा और डीप जाएंगे, इन पैटर्न्स को थोड़ा, हर एक पैटर्न को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, देन यू नीड नॉट टू लर्न almost every pattern, just you need to understand the psychology and the fundamental theme of each pattern, and उसके बाद आप खुद ही सिलेक्ट कर लेना कि आपके लिए कौन सा पैटर्न ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इसी तरीके से अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं, एंड देन दे बिकम अ प्रो लेवल ट्रेडर। तो इतना सही मैं इस चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा। बाकी अब हम लोग बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। अब कैंडल्स को वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जान लेते हैं। तो कैंडल बेसिकली है क्या इन ट्रेडिंग? तो ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक्स आप ऐसे समझो कि कैंडल स्टिक्स इज़ जस्ट अ विजुअल वे टू शो अ प्राइस मूवमेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम, लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपको कैंडल 1 मिनट की भी मिल जाती है, 5 मिनट की भी मिल जाती है, 1 घंटे की मिल जाती है, एक दिन की भी मिल जाती है। तो जो कैंडल है वो जस्ट एक विजुअल वे है प्राइस मूवमेंट को देखने का, कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जो प्राइस मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है। बट एक और ज़रूरी बात, ईच कैंडल हैज़ डिफरेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ईच कैंडल आंसर 4 थिंग्स। जो हर एक कैंडल का जो अपना ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो अलग अलग रहता है, कि हर एक टाइम फ्रेम पर जो कैंडल है वो एक अलग प्राइस पॉइंट पर ओपन होती है और एक अलग प्राइस पॉइंट पर वो क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर जब बात कैंडल्स के बारे में करते हैं, तो कैंडल्स के अंदर हमें 4 तरह के प्राइस को देखना पड़ता है। और ये प्राइस किस तरह से होते हैं? तो एक होता है अपना ओपनिंग प्राइस, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। तो एक होता है अपना ओपनिंग प्राइस,
जहाँ से जो कैंडल का प्राइस है वो स्टार्ट हुआ था, या फिर मैं कहूँ जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, खुली थी। देन कम्स क्लोजिंग प्राइस, यानी कि जहाँ पर कैंडल क्लोज हुई थी, वेयर द प्राइस एंडेड। देन कम्स अ हाई प्राइस, जिसका मतलब है कि द हाईएस्ट पॉइंट कैंडल ने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर अचीव किया था। देन कम्स द लोएस्ट पॉइंट, जिसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जो लोएस्ट पॉइंट उस कैंडल ने अचीव किया था। अब इसे आसान तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से चार्ट में ले जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं चार्ट में आ गया हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट की कैंडल को यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट की कैंडल में आप देखोगे कि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था वो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से ओपनिंग प्राइस स्टार्ट हुआ था 1366 से, आप इसको ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। और इसका हाईएस्ट प्राइस कौन सा है? इसका हाईएस्ट प्राइस है ये यहाँ पर विक, और ये ऊपर भी दे रखा है, ये यहाँ पर इसका एच जो दिया हुआ है ये हाईएस्ट प्राइस है। एंड यहाँ पर इसका लोएस्ट प्राइस है, ये यहाँ तक गया था, ठीक है। ड्यूरिंग लास्ट 5 मिनट इसका जो लोएस्ट था प्राइस वो यहाँ तक गया था, और यहाँ पर भी दे रखा है, और इसका हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ तक गया था। लेकिन ये जाने के बाद अब आप ये गौर करना है यहाँ पर कि ये इस तरह की ये डंडी सी इसने किस तरह से बना दी है, ये लाइन वगैरह कैसे खींच दी है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो है ना, ये लाइंस इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ तक जाकर दोबारा से नीचे गिर गया था, और यहाँ पर 5 मिनट क्योंकि पूरे हो गए थे तो यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गया था। और यहाँ इसका नीचे का मतलब है कि जब ये जो जब 5 मिनट स्टार्ट हुए थे इस कैंडल के, तो उस वक्त ये जो प्राइस था वो एकदम से, इस शेयर का जो प्राइस था वो एकदम से नीचे पहले जा रहा था, लेकिन ये दोबारा से फिर एकदम से ऊपर आ गया था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसीलिए इसने दोनों तरफ से एक प्राइस मूवमेंट को यहाँ पर प्ले किया था, और इसीलिए हमें दोनों साइड ये बड़ी बड़ी यहाँ पर डंडियाँ देखने को मिलती हैं। अब डंडियाँ ये एक अनप्रोफेशनल वर्ड है, इसे डंडियाँ नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है विक। ये बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए था कि क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें वर्डिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन जब हम सीखते हैं ना चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हमें याद होने लगती हैं। तो इस चीज़ को विक्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वेयर प्राइस ट्राइड टू गो बट गॉट रिजेक्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्राइस था इसने पूरी कोशिश करी ऊपर जाने की, बट इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट कम्स बैक। एंड यहाँ पर भी ये जो प्राइस था इसने पूरी कोशिश करी नीचे जाने की, बट इट कम्स बैक। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये विक्स होती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ड है बॉडी। अब बॉडी का क्या मतलब है? सो बॉडी इज़ बेसिकली आप कह लो कि ये एक फाइट हो रही है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्राइस था ये ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, ये प्राइस था नीचे से रिजेक्ट होकर ये ऊपर आ गया। अब ये ऐसी आप मतलब खुद से ही थोड़ी हो रही है यहाँ पर प्राइस मूवमेंट। इन द लाइव मार्केट बेसिकली एक साइड बायर्स होते हैं और दूसरी साइड सेलर्स होते हैं, और ये बायर्स और सेलर्स ड्यूरिंग दोज लाइव फाइनेंशियल आवर्स आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर शेयर पर। मतलब कि कुछ जो बायर्स होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता है, उनका ये मानना होता है कि शेयर के अंदर पोटेंशियल है, या फिर उन्हें पैटर्न के अंदर उन्होंने इसको पैटर्न को देखा और उन्हें लगा कि ये जो शेयर है इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ज़्यादा जो बायर्स होते हैं वो एंट्री लेते हैं एंड दे एंड अप परचेजिंग द शेयर, और इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती है तब। या फिर दूसरे सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बायर्स ये सोच रहे हैं कि ये जो शेयर है अब इसका प्राइस काफ़ी सस्ता है, तो अब हम इसे परचेज़ कर लें। तो इसी तरह से कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कन्विंस करते हैं बायर्स को कि वो शेयर में और ज़्यादा पैसा लगाए, और यहाँ पर जो कैंडल है वो हमें ग्रीन होती हुई नज़र आने लगती है एंड द शेयर प्राइस सडनली गोज़ अप। और फिर कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो सेलर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि सेलर्स भी वहाँ पर बैठे होते हैं, और ऐसे केसेस में अगर सेलर ज़्यादा आ चुके हैं और बायर भी ज़्यादा आ चुके हैं तो एक गैप वहाँ पर क्रिएट होने लगता है, एक
तगड़ा सा फोर्स वहाँ पर क्रिएट होने लगती है, और इसी फोर्स को यहाँ पर बॉडी कहते हैं। जैसे कि ये है जो क्योंकि ऊपर यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं और नीचे यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं जो कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं इस प्राइस को एक या तो सेलर के प्राइस पॉइंट को से ऊपर चला जाए, या फिर सेलर ये सोच रहे हैं कि ये जो प्राइस है वो बायर्स के जो उन्होंने प्राइस यहाँ पर डिसाइड कर रखा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और डेरा जमा कर, सेलर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्राइस लेवल है यहाँ से ब्रेक हो जाए। और उन्होंने कोशिश भी करी थी, बट अगेन बायर्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और इस प्राइस को ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर दोनों फोर्सेस आपस में इस प्राइस मूवमेंट को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ओपनिंग प्राइस समझा, क्लोजिंग प्राइस समझा, हाई प्राइस, लो प्राइस, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, इसे हमने समझा। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल्स को और तो अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको बायर ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि शेयर के ऊपर अगर ज़्यादा जो बायर्स हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, वो समझ रहे हैं कि ये जो शेयर है ये ऊपर जाने वाला है, तो आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगी, और प्रोफेशनल वॉइस में इसे बुलिश कैंडल कहा जाता है। और अगर ज़्यादा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है तो उसे कहा जाएगा कि ये बुलिश मूव है, मार्केट ग्रीन हो रही है। और ग्रीन कैंडल्स का मतलब मोटा मोटा मतलब आप समझो, ग्रीन कैंडल्स का मोटा मोटा मतलब होता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो जीत रहे हैं इन द स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग दोज लाइव फाइनेंशियल टाइम्स, एंड इसका कलर ग्रीन होता है। और ग्रीन कैंडल का मतलब ये भी होता है कि जो शेयर है उसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासकर अगर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपको एक छोटी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम है। अब सिमिलरली दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिल जाती है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स के कंपैरिजन में, और इस तरह की कैंडल को बेयरिश कैंडल कहा जाता है, जिसमें जो प्राइस है इट इज़ गोइंग डाउन। और इसका जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो जीत रहे हैं, और ये यूजुअली रेड कलर की होती है। यूजुअली रेड कलर की क्या, ये रेड कलर की होती है, और इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर सेलर्स स्टॉक को बेचते जा रहे हैं तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ चुकी है, और ये बायर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है, जो अब एंटर कर सकते हैं इन द मार्केट एंड दे कैन बाय द स्टॉक एंड पुश द प्राइस अप। तो इसी तरह से यहाँ पर सारी मार्केट की एक्टिविटी होती हैं। अगर इसका एक ओवरऑल मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पर आप कैंडल्स को कुछ इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर जो आप ये नीचे धागे देखते हो इसे कहा जाता है विक, और ये जो बॉडी होती हैं, बॉडी ये अपनी कैंडल होती हैं, इन्हें बॉडी भी कहा जाता है, बॉडी जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होती है, क्या हो गया, और यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का जो अपर होता है पोर्शन उसे क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है, और जो इसका लोअर पोर्शन होता है वो उसे ओपनिंग प्राइस कहा जाता है। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल होती है, मैं थोड़ा सा इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं ना, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल ऐसे नीचे से स्टार्ट होती है, ये ऐसे नीचे से स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब इसके अपोजिट में जो रेड कैंडल होती है, ये रेड कैंडल यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट होती है और ये नीचे कुछ इस तरह से जाकर यहाँ पर क्लोज हो जाती है। यानी कि ये रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ऊपर से क्लोजिंग प्राइस होता है, रेड कैंडल का नीचे से क्लोजिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल का नीचे से ओपनिंग प्राइस होता है। तो इस तरह से आप कुछ इसे समझ सकते हो। बाकी ये मैंने आपको बताया ही है कि ये जो ऊपर ये जो विक यहाँ पर जा रही है, ये डिफाइन करता है इसका हाईएस्ट प्राइस कि किस प्राइस तक ये पर्टिकुलर जो कैंडल है वो जा रही है, क्रिएट हो रही है। और ये यहाँ पर लोएस्ट प्राइस नीचे हमें ये विक बता रही है कि ये किस पर्टिकुलर प्राइस तक ये जो कैंडल है वो क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कैंडल स्टिक को समझ सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग इसे थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।